बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जिब्रान खालिद और आज मेरे साथ जो मौजूद हैं ये बहुत ही प्यारे दोस्त, बहुत ही प्यारे भाई हैं, काशिफ सदीकी साहब हैं। आज इन्होंने हमें रौनक बख्शी है, ये हमारे पास आए हैं और इनकी जो डोमेन है वो प्रोग्रामिंग एंड वेब डेवलपमेंट है। तो मैंने कहा इनके वक्त का आने का जो है वो फ़ायदा उठाया जाए और इनसे थोड़ा सा इंटरव्यू कर लिया जाए ताकि जो हमारे देखने वाले हैं, व्यूवर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी इनके नॉलेज से मुस्तफ़ीद हो सके। जी काशिफ साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, सबसे पहले वेरी थैंकफुल टू यू, आपने मुझे आज मौका दिया। थैंक यू। और जेके कोचिंग कंपनी में आया हूँ पहली बार और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वेब डेवलपमेंट और जावा के स्पेशलिटी है मेरी इसमें, तो उस हवाले से आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं ये भी बताता चलूँ कि माशाल्लाह एडमैक्स के नाम से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सॉफ्टवेयर हाउस के नाम से, तो उसमें माशाल्लाह 18 साल से जो है ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो काशिफ भाई ज़रा अपने बारे में ज़रा बताइएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपने इस फील्ड को क्यों चूज़ किया? 2013 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MS कंप्यूटर साइंसेस कंप्लीट किया था। अच्छा। और इस फील्ड को तकरीबन जब मैं मैट्रिक में था तो मैंने चूज़ कर लिया था, मुझे इसमें इंटरेस्ट था और मैंने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी, बेसिक में स्टार्ट की थी पहले। और उसके बाद जब मुझे मौका मिला तो मैंने मास्टर्स किया और इस फील्ड में फिर मैं बाकायदा तौर पर इसमें आया। सही। और मैंने स्टार्टिंग में जिन टेक्नोलॉजीज़ में काम किया उसमें मेनली PHP थी। अच्छा। और लेकिन उसके बाद बहुत जल्द मैं जावा की तरफ मूव कर गया। गुड। और उसके बाद मेरा मेन जो कोर्स रहा है वो जावा ही रहा है। जावा ही रहा है। हाँ, इसके साथ में वेब डेवलपमेंट में भी स्टार्ट में कुछ साल मैंने काफ़ी काम किया है। स्पेशली मैंने फेसेस में काम किया है, JS के फेसेस में काम किया है। उसके अलावा जावास्क्रिप्ट में भी अच्छी कमांड रही है और अब एंगुलर और रिएक्ट में स्पेशली काम हो रहा है, लेकिन मेनली मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ। अच्छा। और मेरा अपना जो मेन काम है वो API डेवलपमेंट में है, REST API में, जो जिसके लिए मैं जावा यूज़ करता हूँ। गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। जैसा कि माशाल्लाह उन्होंने बड़ी डिटेल में अपने बारे में बताया है, अपनी स्किल सेट के बारे में बताया है और अपनी एक्सपर्टी के बारे में, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसी डोमेन में इनके साथ मजीद थोड़े से क्वेश्चंस किए जाएं और इनसे जाना जाए। अच्छा, बच्चों को थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम आता है, चूँकि मेरे पास भी स्टूडेंट्स आते रहते हैं जेके कोचिंग हब में, तो वो प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपमेंट को एक कर देते हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या प्रोग्रामिंग ही वेब डेवलपमेंट है और वेब डेवलपमेंट ही प्रोग्रामिंग है? कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जी बिल्कुल, ये कन्फ्यूजन होती है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स नए आते हैं उनके लिए ये कन्फ्यूजन होती है कि वो इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो बेसिकली जो अब वेब डेवलपमेंट है ये खुद से एक बहुत वास्ट फील्ड है और इसके अंदर खुद बहुत सारी टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क्स में वो काम कर रहे हैं। अच्छा। और नॉर्मली मैं चूँकि इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और हमारे साथ बहुत से और भी दोस्त काम कर रहे हैं और हम इंटरव्यूज भी करते हैं, तो हम वेब डेवलपर एक अलग से एक इंटरव्यू करते हैं, यानी कि अलग से एक रिसोर्स होता है। और बैकएंड जब प्रोग्रामिंग स्पेशली जो हम जावा में कर रहे हैं या ये नोड में होती है, उसके लिए हम बैकएंड के लिए अलग से हायरिंग करते हैं और उसके अलग से हमें डेवलपर जो है हायर करने होते हैं। सही। और नॉर्मली जो बहुत कम ऐसा होता है कि एक ही डेवलपर दोनों स्टैक्स में काम कर रहा हो। तो यानी इतनी स्पेशलाइजेशन हो चुकी है, आपके कहने का मतलब ये है कि इतनी स्पेशलाइजेशन हो चुकी है कि उसकी मद में अब ये नहीं कह सकते कि एक बंदा जैक ऑफ ऑल ट्रेड है, कि वो सारे काम कर रहा है और उसमें मास्टरी भी है। यानी अब वो दौर नहीं रहा, अब आपको एक डोमेन को पकड़ना है और उस डोमेन में अपने आप को स्पेशलाइज करना। इवन अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात कर लें, इसमें भी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज, टेक्निक्स और इतने ज़्यादा फ्रेमवर्क्स आ गए हैं कि अभी बहुत मेजरली जो दो यूज़ हो रहे हैं इंडस्ट्री में, उसमें एक एंगुलर JS है और एक नोड JS है। माशाल्लाह। लेकिन हमें ऐसे भी बहुत कम रिसोर्स मिलते हैं जो एक वक्त में दोनों में काम कर रहे हैं। अच्छा। यानी कि जो नोड JS में जिसने मास्टर किया है, जो उसमें इस फील्ड में चला गया, वो नॉर्मली उसको एंगुलर का नहीं पता। सही। और एंगुलर में जो काम कर रहा है वो नोड का इतना उसको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हर एक अपनी जगह स्पेशलाइज्ड है। ठीक है। तो अब ये क्योंकि बात आ गई, मैं ये भी साथ ही बता दूं कि इस वक्त इंडस्ट्री में जो दो एंगुलर और नोड JS में सबसे ज़्यादा हॉट यानी दो डिमांडिंग स्किल्स हैं जो कि जिनमें वेब डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन अगर सिंपल वेब डेवलपमेंट की बात करें तो उसके लिए तो हम वर्डप्रेस से भी हमारा काम हो जाता है, शॉपिफाई से भी हो जाता है, और एक कुछ स्टैंड अलोन वेबसाइट है, किसी स्कूल कॉलेज का छोटा सा अगर कोई पोर्टल है, समथिंग आपके कोई छोटा सा बिजनेस उसका कोई पोर्टल है, उसके लिए वर्डप्रेस, वेक्स वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं। गुड। तो बाकी बेसिक्स में तो फिर स्टार्ट विद तो HTML और CSS ही है,
मैं अभी भी रिकमेंड करता हूँ कि जो स्टूडेंट खासतौर पर वेब डेवलपमेंट की तरफ आना चाहते हैं वो JS और CSS और HTML का बेसिक एक दफ़ा जरूर गो थ्रू राइट। इसके कोर्सेज भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आगे अरेंज करें। सही जी, जैसा कि माशाल्लाह अभी अभी काशिफ भाई ने बताया है, हमारा ये प्लान है और माशाल्लाह जो काशिफ भाई हैं JK कोचिंग हम में अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं एज ए वेब डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामर के तौर पे, कि वो यहाँ पे जो बेसिक्स उन्होंने सजेस्ट की हैं कि जो बिगनर लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए CSS जो है, उस HTML है, और से कौन सी बताई आपने, जावास्क्रिप्ट जो JS बताया है इन्होंने, तो ये बेसिक लेवल की 3 लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग है, तो इनको जरूर सीखें, इनके बारे में जरूर नॉलेज हासिल करें। तो आजकल की जो सर गेनिंग ग्राउंड जो प्रोग्रामिंग चल रही है वो क्या है? अभी चूंकि चीज़ें थोड़ी एडवांस लेवल पे जा रही हैं, ठीक है, आजकल ब्लॉकचेन और ये क्रिप्टो करेंसी और NFTs जो है ये बहुत हॉट टॉपिक्स हैं और बड़ी हाईली पेड जॉब्स हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अपने किसी भी फील्ड में जाना है तो सबसे ज़रूरी तो आपकी बेसिक्स हैं, ठीक है। तो बेसिक में हम प्रोग्रामिंग जो बेसिक्स हैं वो उससे स्टार्ट करते हैं। अभी आजकल नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं जावा या C#, सही, ठीक है। इसमें आप किसी एक को चूज कर लें और जो एक ही को चूज करें और उसमें मास्टर्स करें। और जब हम एक लैंग्वेज को अच्छी तरह सीख लेते हैं और उसको उसमें अच्छा प्रोजेक्ट भी कर लेते हैं तो फिर किसी दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट होना भी कोई इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन इंडस्ट्री में इतनी स्पेशलाइजेशन हो गई है कि आप अगर एक भी किसी लैंग्वेज को अच्छी तरह जानते हैं तो आप एक अच्छी जॉब भी हासिल कर सकते हैं। और नॉर्मली इंडस्ट्री में भी यही कोशिश होती है, जो बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज उसमें भी ऐसे ही है कि उनको हर एक फील्ड में एक स्पेशलाइज्ड बंदा ही चाहिए होता है। सही। तो अगर आप जावा में हैं, .NET में हैं, C# में हैं, नोड में हैं इवन, तो ये जो है बैकएंड में अच्छी लैंग्वेजेस हैं, अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और इनमें बहुत काम भी हो रहा है और बहुत डिमांडिंग भी है। ये पाइथन है, इसके अलावा पाइथन है, स्पेशली पाइथन है, उसमें भी काम। हाँ सर, मैं वही बात करने लगा था कि पाइथन का वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो ऑन एयर है और हर एक की जुबान के ऊपर है कि पाइथन सीखी जाए, पाइथन सीखी जाए। तो मेरा यही सवाल था कि जो इस वक्त की डिमांडिंग है, तो जावास्क्रिप्ट जैसा आपने बेसिक्स लेवल की बताई है, तो क्या उनकी वैल्यू कम होगी या नई चीज़ों के आने से ही आगे मतलब वो भी बरकरार? जी, वैल्यू हर चीज़ की अपनी जगह एक वैल्यू है। स्पेशली जावास्क्रिप्ट उनके UI और वेबसाइट वाली साइड पे आ जाता है तो उसकी अपनी एक स्टैंडिंग है। बाकी बैकएंड लैंग्वेजेस में नोड, C#, जावा, पाइथन समथिंग ये जो हैं इनका आपस में कंपटीशन भी है। ऑफ कोर्स कंपटीशन तो इनका चल ही रहा होता है, हर एक के अपने कुछ ना कुछ मेरिट्स हैं। किसी में कुछ चीज़ आपको अच्छी मिल जाती है, दूसरे में वो काम शायद थोड़ा सा मुश्किल से होता हो। और फिर इसके अलावा स्किल्स सेट है हमारे यहाँ, क्योंकि अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी है। और लेकिन जॉब्स तकरीबन सब में अवेलेबल हैं, कम ज़्यादा हो सकती है, और उनकी डिमांड वक्त के साथ साथ कम ज़्यादा होती है। सही, ठीक है। लेकिन किसी एक को आप सीख लेंगे तो दूसरे में शिफ्ट होना, क्योंकि बेसिक जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉजिक्स हैं, वो सब में तकरीबन सेम, यानी उसका जो स्क्रिप्ट है या कोडिंग है उसका जो पैटर्न है वो एक ही होता है। यानी आप कहना ये चाहते हैं कि अगर बच्चे ने CSS सीखी है या उसने HTML सीखी है या उसने JS सीखा हुआ है तो पाइथन पे कन्वर्ट होना उसके लिए मुश्किल नहीं, यानी इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, सही हो गया। तो थोड़ा सा ये बता दें कि जो प्रोग्रामिंग है इसका फ्यूचर क्या है? क्या आप समझते हैं कि जैसे अभी बहुत से फील्ड्स ऐसी हैं जो 21st सेंचुरी के अंदर आकर उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, ठीक है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि कोनिका के नाम से कोडिक उनका था, वो कैमरे वाली एक कंपनी थी, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, उसकी जगह पे डिजिटल कार्ड्स जो थे और हर एक ने कैमरा ले लिया, वो एक बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसी तरह बहुत सी मिसालें ऐसी हो सकती हैं जो वक्त के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। तो क्या आपको फ्यूचर में ऐसा नजर आता है कि प्रोग्रामिंग के बाद भी कुछ चीज़ आ जाएगी? प्रोग्रामिंग इटसेल्फ मैंने खुद पिछले 18 साल में बहुत ज़्यादा इसको चेंज होते हुए देखा। अच्छा। और प्रोग्रामिंग और इसके रेलेवेंट जो टेक्नोलॉजीज हैं, अब जावा का 13 तक का वर्जन आ चुका है। मैंने जब काम स्टार्ट किया था मैंने 5 में स्टार्ट किया था। तो ये तो एक एग्जांपल, हर लैंग्वेज और इवन हर एक टेक्नोलॉजी में इस तरह की चेंजेस आई हैं। वेब डेवलपमेंट के बारे में एक बात बताता हूँ कि जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो उसको सर्वलेट्स में काम होता था, और अब शायद नए बहुत सारे बच्चों ने सर्वलेट्स का नाम भी नहीं सुना होगा। ऐसे ही फिर फेसेस में मैंने बहुत सारा काम किया है, बहुत मेजर प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन अब फेसेस का नाम भी नहीं रहा। इसी तरह से एंगुलर और नोड की हम बात कर, एंगुलर और रिएक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है 5-10 साल बाद इससे कोई बड़ी टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई ऐसा फ्रेमवर्क आ जाए जी जो बिल्कुल इनको भी ऑब्सोलीट कर दे। तो हम नॉर्मली हम ये बात कहते हैं और ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस है
कि जो वेब डेवलपमेंट में जितनी टेक्नोलॉजीज आती हैं वो बहुत तेजी से आती हैं, बहुत तेजी से खत्म भी हो जाती हैं, ऑब्सोलीट भी हो रही होती हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जो बैकएंड है, जावा हो गया, डॉट नेट हो गया, ये इनको हम एक सॉलिड स्टेट समझते हैं और ये अपने आप को इम्प्रूव जरूर करते हैं, इनके वर्जन जरूर चेंज होते हैं, लेकिन ये खत्म नहीं होती। अच्छा, ठीक है, पाइथन एक बहुत पुराना नाम है, पीएचपी बहुत पुराना नाम है, लेकिन ये अब आके दोबारा रिगेन हो, लेकिन ये मुसलसल अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, और खत्म होने वाली चीज नहीं है। बाकी ये इंडस्ट्री ओवरऑल तो अब फ्यूचर है, ऑफ कोर्स फ्यूचर है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग को कैसे आप जोड़ते हैं? क्या एआई का बहुत ज्यादा? जी बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग की एक पीक्स में से है, यानी ये उसकी बहुत पीक फॉर्म है, जी एडवांस फॉर्म, बिल्कुल एडवांस फॉर्म है, जो कि जिसपे फिर मशीन्स रेलेवेंट रोबोटिक्स भी आ जाते हैं। सही। और ये ऑटोमेशन और ऑटोमेटेड हमारे पास ये जो डिवाइसेस आ रही हैं ये सब एआई पे ही बेस कर रही हैं। तो सर आप थोड़ा सा व्यूवर्स को ये भी बताएं कि जो प्रोग्रामिंग है ये जिंदगी के किन किन जो आगे आने वाले शोबा जात है उसमें अपना किरदार अदा करेगी? जी बिल्कुल, अब तो आप डेली हमारा यूज है, हम इवन अब खाना भी खाते हैं, हम फूड पार्टा पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। हमने यहाँ से वहाँ जाना है, हम किसी न किसी ऐप के थ्रू कोई राइड बुक करा रहे हैं, इवन हम मेडिसिन मंगवा रहे हैं उसके लिए भी ऐप से, हम किसी ऐप के थ्रू मंगवा रहे हैं। यानी कि हम डे बाय डे हमारी जो जिंदगी है उसमें हर चीज किसी न किसी ऐप पे डिपेंडेंट हो रही है। और ये हमें ये आज से कुछ 5 साल पहले तो इन चीजों का तसव्वुर भी नहीं था, लेकिन हम डे बाय डे देख रहे हैं कि ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये लाहौर में ऑरेंज ट्रेन चल रही है, ऑरेंज ट्रेन, ठीक है, इसमें बहुत कम लोगों को पता है कि ये बगैर ड्राइवर के चलती है। अच्छा, ये 100% इवन मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, इवन मुझे भी नहीं पता था। ये 100% ऑटोमेटेड है और ये प्रोग्रामिंग के बेस पे चल रही है। सही। खुद चलती है, खुद रुकती है, उतने सेकंड का उसका स्टॉप होता है या जो भी प्रोग्रामिंग उसमें सेट की हुई है, इवन सेंसर्स की बेस पे अपना टाइम कम ज्यादा भी करती है। और ये सारा काम जो है एक इस 100% प्रोग्रामिंग है। लेकिन अक्सर देखा गया कि आगे ड्राइवर सीट पे कोई ना कोई बंदा। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बात इधर ही आ रहा था कि ड्राइवर सीट पे एक बंदा बैठा हुआ जो ड्राइवर है, लेकिन वो 99.99% डमी है, काम नहीं कर रहा। इवन मैं आप कई लोगों ने ये देखा होगा, मैं दुबई गया था, वहां पे भी बिल्कुल सेम यही मॉडल ऑरेंज ट्रेन चलती है, लेकिन वहाँ ड्राइवर नहीं होता। ड्राइवर नहीं। इवन हम खुद बिल्कुल फ्रंट वाले शीशे पे खड़े होकर हमने वहां से वीडियोस बनाई हैं, आगे कुछ नहीं है, ना इस तरफ कुछ है ना इस तरफ कुछ है। अच्छा, कोई ड्राइवर नाम की चीज ही नहीं है उसमें। सही। और मुझे लगता है, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे उन्होंने इसलिए ड्राइवर बिठाया कि लोग डर ना जाए कि बगैर ड्राइवर की ट्रेन कैसे चल रही है। राइट, ये भी एक साइकी को कवर करने का एक तरीका है। दैट्स गुड, मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। थैंक यू वेरी मच। तो माशाल्लाह, जैसा कि उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त के अंदर जो प्रोग्रामिंग है ये जिंदगी के पूरे जो लाइफ स्पैन है उसको कवर करेगी और जिंदगी के हर शोबे में जिससे आपका कोई काम हो सकता है, जो आपके जहन में बात आ सकती है, उसमें प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होगी। मशीन आपकी देखें, घर में माइक्रोवेव ओवन से लेके एक आपकी कुकिंग रेंज तक जितनी भी चीजें हैं जिसने आपकी जिंदगी को आसान कर दी है, उसमें कोई ना कोई मशीन लैंग्वेज काम कर रही है। क्यों सर, ऐसे ही? तो सर आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि अब आप जेके कोचिंग हब के जो व्यूवर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पहला बेसिक कोर्स क्या लेके आ रहे हैं और किसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे आप? मैं बेसिकली रिकमेंड करूंगा, मैं अपनी प्रोग्रामिंग और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कि मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करवाऊँ। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग बेस बनाने के लिए मतलब कौन सी करवाएंगे? सीएसएस करवाएंगे या पीएचपी करवाएंगे, जावा करवाएंगे? आपको किसमें मतलब पहले क्या समझ? जावा से स्टार्ट करना, जावा से स्टार्ट करना चाहेंगे जी। दैट्स गुड। ठीक है, तो इसके बाद इंशाल्लाह जो प्योर वेब की तरफ भी, फिर हम एचटीएमएल सीएसएस की तरफ भी आ सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो प्रोग्रामिंग बेसिक्स हैं उसका कॉन्सेप्ट शेयर किया जाए और उसमें जो आइडियाज हैं वो फिर हम डिस्कस करें, तो उसके लिए हम जावा का बेस बना के चल सकते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी पूरी टीम और अपने तमाम व्यूवर्स की तरफ से काशिफ सदीकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंतहाई जो है वो इस बात को सराहता भी हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ कि वो आए, उन्होंने अपनी मसरूफियत से वक़्त दिया उन्होंने, और इस वक़्त को सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा तौर पे हमारी क्लासेस को ऑन करेंगे और जावा के ऊपर जो है वो अपने पहला लेक्चर सीरीज जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।